एक हमारे यहाँ उस्ताद खलीफा जो है, ये बेचारे जो खाड़ा भी चला रहे, इनका तो जो उस्ताद खलीफा है इनका तो और एहसान मानना चाहिए नहीं। हाँ क्यों मानना चाहिए? क्योंकि गांव गांव में से बच्चे को ठाक है और पहलवान नहीं बनने का रविंद्र भाई मेरी यह सोच है। मैं खाड़े में बच्चे को किसी को पहलवान नहीं कराऊंगा, गांव का बच्चा ले जाकर पहलवान नहीं बनेगा। नशे आने वाले टाइम में जो ये बच्चे गलत काम कर रहे तक डाइट पानी जब ये आदमी मेहनत करेगा और वर्जे लगाओगा वो अच्छी चीज खाओगा तो ये आदमी तगड़ा तो होगा। आम आदमी से तो ज्यादा होगा, आम आदमी से तगड़ा होगा ही। अब मेरा बच्चा है, 3 बेटी है मेरे पास, 1 लड़का है। अब हमारा जो विचार है पहलवानी करवाने का, अच्छी पहलवानी कराऊंगे, मेट की पहलवानी करवाऊंगे क्योंकि मेट से आदमी का जीवन सुधरता है। हम मिट्टी के पहलवान थे, पीछे को सपोर्ट नहीं थी, यही रह गए। कोई हमारे पीछे घर में पढ़ा लिखा इंसान होता उस टाइम पे नौकरी में लग जाती। वो मेट की पहलवानी तो जी आज देखो बहुत आगे जाना, क्योंकि आपके जो भी सरकारी है दंगल या अंतरराष्ट्रीय स्तर जो भी कुछ है वो सब मेट पे है। अजी मेट पे तो मिट्टी की पहलवानी तो इंडिया में जान जा। आपको गांव देहात में अब बस इंडिया में भी बहुत बड़ा पहलवान को उसको जानेंगे जी जो 1 नंबर का पहलवान होगा। जैसा 1 नंबर 2 नंबर का उसको जानेंगे पूरे इंडिया में भी। जो विदेशों में बाहर पहचान जो बनेगी वो मेट से बनेगी। अब देखो बाहर के बड़े बड़े पहलवान हमें अपने मुड़े वजन के है में कहाँ के जान रहे हैं हम, तो बिल्कुल बहुत फर्क पड़ा है। उस कुश्ती के बारे में बताओ जो आपने गोपरा देखी थी। अच्छा बोपरा सुरेंद्र नाड़ जी पहलवान है भिवानी का ऐसा। तो उनकी कुश्ती मैंने देखी, तोमर पहलवान राजी तोमर बलकपुर के, और अजीत सिंह उस टाइम पे देखे मुख्यमंत्री थे ना। अजीत सिंह मुख्यमंत्री नहीं, उसी मंत्री होगी, कृषि मंत्री। हाँ कृषि मंत्री मुख्यमंत्री मेरे ध्यान नहीं, देखो मैं पढ़ा लिखा भी ऐसा ही हूँ। चौधरी अजीत सिंह जी थे वही। हाँ ये हेलीकॉप्टर में मेरे सामने आए दंगल में। शौकत पहलवान है, कल्लू पहलवान है बोपरा का, मैं दंगल कराना है भी वही कराते थे पहले। तो उनके यहाँ मैंने देखा जो दोनों पहलवान अच्छे बड़े जवान तगड़े लड़ने वाले, हाथ ऐसे लगे थे जो खंबे में कोई हथौड़ा मार रहा। अच्छा खड़का था, बहुत खड़का, पब्लिक में भी खड़का हो, घम घम की आवाज आ रही थी, जिब भी हाथ लगे देख के मैं बोला भाई बड़े मजबूत पहलवान है, जानदार। सुरेंद्र नाड़ पहलवान बहुत मजबूत पहलवान था, अच्छा पहलवान था। मैं उसे बचपन से जानू, पहलवान जी के इलाके में मैं कुश्ती भी लड़ने गया। एक गांव पड़ा है जी, गुजरों का ही गांव है हमारा, रोहतक के पास कटेसरा। अच्छा तो उसका इलाका बोला जा पहलवान का, इसका नाड़ पहलवान जी। हाँ नाड़ पहलवान जी का। तो मैं कटेसरे में कुश्ती भी लड़का, कलानौर में बल्कि वहीं दंगल हो दिवाली होली पे, तो मैं वहां दंगल में कुश्ती लड़ गया था। तो बहुत अच्छा पहलवान था। कहने के बाद यह है कि मजबूत पहलवान था। और जब वो कुश्ती हुई पब्लिक शांत देख रही बिल्कुल, कोई शोर शराबा ना, कोई शोर शराबा। एक तो एक और काम ले लिया लोगों ने, भाई हमारा पहलवान अच्छा पढ़ रहा है किसी पे तो टाइम बढ़ा देंगे, और जो कोई मारे वाले पे अच्छा पड़ गया तो खलीफा क्या करेंगे, भाई टाइम बराबर कर दो, टाइम बराबर कर दो। गलत है निर्णय। जो टाइम दे दिया वो दे दिया। अब इस बात को क्यों कह रहा मैं, आप समझने वाले समझ में जाएंगे, नाम में उसका लेता नहीं, मेरे साथ होया ऐसा। एक पहलवान था शेषक्का, वो पहलवान है जितेंद्र सा नाम है, दिल्ली की साइड का है। तो मेरे साथ उसकी कुश्ती हुई सोरम गोड़ है। अच्छा कितने दिन हो गए? 2-3 साल हो गए होंगे, 2-3 साल हो गए। 31,000 रुपए की कुश्ती थी, पहले नंबर की कुश्ती। 2 पहले नंबर की झंडी करवाई इन्होंने, एक कपिल धामा की, एक मेरी। तो मेरी कुश्ती में 15 मिनट का समय दे दिया। तो आपने जब 15 मिनट का समय दे दिया तो 15 मिनट होनी चाहिए। फिर लड़ते लड़ते ये क्या आ गया पब्लिक में से, मुझे आवाज आई, वो किसने कहा किसने नहीं, कि भाई 5 मिनट और। मेरे से पूछा भी नहीं, तो बोला कोई बात नहीं, मैं लड़ना ही तो है। तो 5 मिनट और दे दी। फिर क्या बोले भाई 5 मिनट और, इसी तरह करके वो कुश्ती 20-25 मिनट होगी जी। फिर बोले जी 5, मैं बोला भाई मैं नहीं लड़ता। तो उनका कारण क्या था, कमेटी वालों का, रेफरियों का, गलत बात है, एक बार ही निर्णय करो। कितने मिनट लड़ने, यो निर्णय देखा जी मुझे सिर्फ अपनी पूरी यूपी में उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद टाइम टेबल का बेहतरीन लड़ाने वाला और अच्छा दंगल। अब की बार मासी कलवा पहलवान गुरुलमान खड़े वाला बुलेट नहीं गया। अच्छा कौन सी जगह? ये है जी, इसमें पड़ा है जिला मुजफ्फरनगर में, राजपुर तिलोरा। हाँ जी है गाँव में। हाँ राजपुर तिलोरा है,
मोनू पहलवान छबरोली रहता, उसका नाम है अच्छा हाँ जी है, बढ़िया पहलवान लड़े वो भी। वो अपने वजन का अच्छा बहुत पहलवान बढ़िया था। लड़े, हाँ। मैं 2007 में रविंदर भाई वहाँ 70 किलो में 3-4 पहलवानों को हरा के, मैं बताऊं तुम्हें बात, मेरे पास रखी होगी सब रिकॉर्ड है। एक सीट रखी है इनके पीछे लाल कलर की, उस पर लिखा है ललित कुमार था फौजी, उसकी याद में दंगल होया हो। तो वहां से मैं 3-4 पहलवानों को हराया जो हमारे इलाके के भी थे। 2-3 मेरे याद भी हैं कि रामवीर था पहलवान मांडी का, वो अच्छा पहलवान था, अपने वजन को उसा रहा। फिर 2008 में मैं शायद गया नहीं या कुछ दिक्कत थी, फिर 2009 में गया। वो 9 की भी काली सीट वही रखी, उसकी बाढ़ करा थी। उस टाइम गन्ना मंत्री थे 2009 के लगभग ओम स्वामीनाथ, उत्तर प्रदेश के स्वामीनाथ, उन्हें मेरे हाथ से बल्कि हाँ उसमें मेरे पास रखा है उनका फोटो भी। मैं कुश्ती का इनाम भी नहीं दिया, मैं उस टाइम पे दे दी 21,000 रुपये। फिर 2010 में गया मैं उसी गांव में, वहां से बल्कि 1 ही किलोमीटर पे मेरी ससुराल है, पहले ही उसी गांव से पहले गांव पड़ेगी तिसंग। अच्छा तिसंग भी है। हाँ तो मैं वहाँ जाता था। तो फिर 2010 में गया जी मैं। 2010 में कोई वजन नहीं था, जैसा 70 किलो 75 किलो, उसमें कोई वजन नहीं था, ओपन वजन थे, कोई भी लड़ सके। तो उसमें फिर ओपन वजन में हम 4-5 पहलवान थे जिन्हें मैं जानू। तो फिर मैं वहां 2010 में भी गनी को 3-4 जनों को हरा के मैं 2010 में भी वह सिंध ला वो रखी थी, काले रंग की बड़ी जो सिंध है 2010 में। तो इस तरह रविंदर भाई अपना संघर्ष चला और पूरे देश में मैं कुश्ती लड़ा और बस अपनी जोड़ में लड़ा जी। देखो जोड़ में कई अच्छे पहलवान भी ऐसे हैं जिनसे मैं, बड़े बड़े पहलवान भी हैं जिनसे हमसे कुश्ती लड़ा, 1 नंबर वाले भी हैं, 2 नंबर वाले भी हैं। 2 नंबर वाले तो 97 किलो में है दीपक पुनिया। 2019 में मेरी कुश्ती यहाँ हुई जी, हमारे पड़ोस में गाँव वो है जिला बागपत में। अच्छा खास जिला बागपत में। फिर एक पहलवान अनूप गांगुली था रोहतक मेहर सिंह खाड़े का। अच्छा उसकी मैंने कुश्ती देखी, कृष्ण भैया परिये से भारत केसरी से अपने लड़ने से 1-2 साल बाद ही, 1-2 साल बाद, 1 साल बाद कृष्ण भैया परिये की उनकी कुश्ती हुई अनूप गांगुली की, मंडी गांव पड़े पड़ेपत के पास। अच्छा मेरी आंखों के सामने आधा घंटा कुश्ती हुई। उस पहलवान से अनूप गांगुली से मैं लड़ा तावली, ये हमारे पड़ोस में तावली है जिला मुजफ्फरनगर में ही। भाई छोटा गनी है कुशियारपुर का। मैंने वो पहलवान से कुश्ती हिमाचल में मारा जी मैंने। और एक ईरान का पहलवान आता रज्जाक, अच्छा उसको भी मैंने हिमाचल में ही जिला मंडी बिलासपुर में पड़ा जी, वहाँ तिरपाल घाट गांव का नाम है। एक मेरे ध्यान है बात, तो रज्जाक पहलवान को मैंने वहाँ हिमाचल में मार लिया था। विकास खन्ना, ये तो छोटे वजन के हैं। कई पहलवान ऐसे हैं, जस्सा पट्टी भी हुई। अच्छा आपकी हाँ जस्सा पट्टी पहलवान एक दिन दंगल में मिल गए, क्या लगा पहलवान पिछाड़ा, मगर मैंने तो पिछाड़ा भाई, मैं तो नो नहीं बोल रहा कि भाई इन्होंने कहता है, क्या लगा भाई वो मैं क्या लगा पहलवान जी मैं जानू और उसका मेरे बहुत अच्छा यारना भी है। 2009 में जस्सा पट्टी के साथ मेरी कुश्ती हुई थी, नहीं 2013 में। अच्छा यो पड़ेगी हिमाचल में नैना देवी, हिमाचल में पहला ही जिला पड़ा है इसका, बिलासपुर का ही। अच्छा वहाँ हुई जस्सा पट्टी के साथ? जस्सा पट्टी के साथ 2013 में। जस्सा पट्टी ने 5-6 मिनट के बाद मुझे मार लिया। अच्छा जिस पहलवान ने हमें मार लिया, हरा लिए, और हम क्या लगे नहीं हराए। बहुत पहलवान ऐसे इंटरनेशनल पहलवान भी हैं जिनसे मैं कुछ लड़ा। एक पहलवान इंटरनेशनल पहलवान था 74 किलो, उसके विदेशों में कई टूर थे। मुकेश नडानी पहला निडानी रहा, फिर उनने चलने खाड़ा मेहर सिंह में था, उनने खुद अपना खड़ा कर रखा। अच्छा। एक कुलवीर पहलवान सोनीपत का था, सोटी गांव है उनका सोनीपत में, वो भी 74 किलो का इंटरनेशनल पहलवान था। मेरी इससे कुलवीर से 2 बार कुश्ती हुई। एक तो गंगेरू में हुई थी, उससे कोई लड़ा। उस दंगल में सब पहलवान मौजूद बैठे थे। उमेश पहलवान भी था, अशोक पहलवान भी था, सुफियान भी था, बिलाल भी था। हमारे इलाके के जो मेरे से अच्छे पहलवान थे सब थे, कोई नहीं लड़ा जिससे। उस पहलवान से मेरी कुश्ती यहाँ हुई। फिर उससे कुश्ती मेरी देवण में जाकर हुई, उसी पहलवान से 1 साल के बाद। तो उसने वहां जाके बुला रखा होगा किसी ने, उसे वो बुला रखा था, तो मैं भी चला गया। तो मेरी वो बोले क्या मिनट, तो बोले भाई 20 मिनट का ऐलान करेगा। तो मैं कहा ठीक है 20 मिनट। मनोज पहलवान जी थे छपरोली के, हमारे पहलवान जो है बदर वाले। हाँ जी,
बहुत अच्छा पहलवान है, हाँ। स्वभाव वो भी बहुत अच्छा है, आदत का भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। उससे मेरी 7 या 8 बार कुश्ती हुई अच्छा। और 20 मिनट कुश्ती हुई जी। जब उन्होंने 20 मिनट का ऐलान कर दिया कांदले नहर पे कि भाई मैं 20 मिनट कोई लड़े, कोई से नहीं उठा। जितने हमारे एरिया के पहलवान थे सारे, इन्हें कोई से नाम भी नहीं भरी, 20 मिनट में लड़ता है। अच्छा। हाँ, मैं बोला कोई बात नहीं भाई, यो थकेगा मैं भी थकूंगा, हाँ। यो तो ऐसा नहीं है भाई, अंजन है इसके भीतर, हाँ, हाँ। मैं थकना तो दोनों नहीं इलाज में। ये जी, हाँ। तो इस तरह भाई रविंदर भाई देश में महाराष्ट्र भी कुश्ती लड़े, वहाँ एक बाला एल कुंडे था, उसके साथ कुश्ती हुई। वहाँ के कई पहलवान ऐसे हैं जो अच्छे पहलवान हैं, मैंने मारे भी। एक वहाँ ऋतिक राजपूत है, वो भी भूसावल में मारा मैंने। वो कहाँ की जिसमें वो सुनील शेट्टी मिल रहे आता आपके? वो बनारस की है जी। बनारस। हमारे जो राजन पहलवान थे पुराने रेलवे में, उसके साथ कुश्ती हुई थी मेरी। अच्छा, ये सुनील शेट्टी वहाँ जा रहा था अपने आप ही? हाँ, सुनील शेट्टी वहाँ कुछ किसी नेता का कोई प्रोग्राम था, ये भी जा रहे थे वहाँ। अच्छा। ये हाथ में मतलब ये चोट सी कैसे लगी हुई जी? ये मेरे चोट भाई में बबलू पहलवान जो था बेचारा मर गया, हाँ, शामली का, ये मुझे लेगा कहना कि भाई वहाँ खड़ा है, तेरा वजन बढ़ जाएगा और उन्हें चाहना है कि अच्छे पहलवान की। कौन सी जगह? हैदराबाद में। अच्छा। हैदराबाद में एक जफर पहलवान उनका खड़ा था, तो एक महाराष्ट्र का भारी पहलवान था। उसने जो पुट्ठी मारी, तो पुट्ठी मारने में मारे बच्चा नहीं गया मैट पे, बजाय इन्हू कुनी लगने के इन्हू लग गया। अच्छा, उल्टा लग गया? उल्टा लग गया। तो ये हड्डी टूट के नस पट के 2004 में मेरी बाली कट गई थी। अच्छा। तो ये ऑपरेशन है, इसके बाद में ही करी थी माड़ी मोटी हमने तो पहलवानी टूटने के बाद। अच्छा। उसके बाद में ही ठीक हुए। अच्छा, जैसा उन्होंने गिरा पुट्ठी जो मारी करो, हाँ। बजाय नू लगने के हाथ में सीधा मेट उल्टा पे लग गई। हाँ, सीधा मेट पे लग गया जाके। तो इसका लगना था, बस ये नू लगना था, बचावा करना था, बस बचाव नहीं हो पाया। बचा नहीं हो पाया।